प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ प्रधानमंत्री महोदय का एक बयान साझा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय के बयान एक्चुअली लोग लुभावने होते हैं। लुभावने होते हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति के होते हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ अलग होती है। प्रधानमंत्री महोदय के बयान कभी भी ज़मीन पर खरे नहीं उतरे हैं, नहीं उतरे। अब उन्होंने बयान दिया है कल, क्योंकि अब उनको चुनाव जीतना है। दिल्ली का, हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, अब दिल्ली के लिए कोशिश में लगे हैं। गलत सलत तरीके से कैसे भी करेंगे, लेकिन जीतना है। तो इसमें फिर बयान दिया है कि बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी, देश भर में दौड़ेगी, ये बयान दिया है। पहली बात तो आपने बुलेट ट्रेन का वादा तो बहुत साल हो गए प्रधानमंत्री महोदय, आज तक तो दौड़ी नहीं, आज तक नहीं दौड़ी है। केवल एक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं अब, नया वोट बैंक को तैयार करने के लिए कि हाँ वो अभी तक नहीं दौड़ी, अब दौड़ेगी, कल ही दौड़ेगी, वो ये बयान दे देते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैं गंभीर सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, इस देश के लिए बुलेट ट्रेन की जरूरत उतनी नहीं है जितनी आप वर्तमान ट्रेनों की अगर हालात सुधार दें, शायद वो देश हित में होगा। क्योंकि बुलेट ट्रेन में आम नागरिक नहीं दौड़ेगा, आम नागरिक सफर नहीं करेगा बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन में पैसे वाले लोग करेंगे, जो ज़्यादा अमीर हैं, और ज़्यादा अमीर तो बाई एयर भी जा ही रहे हैं। और बुलेट ट्रेन का और बाई एयर का भी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क रहेगा। तो बुलेट ट्रेन उतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप देशवासियों का भला चाहते हैं, आम जनता का भला चाहते हैं, तो आप वर्तमान जो नेटवर्क है रेलवे का, उसको सुधारिए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे प्रधानमंत्री महोदय, आए दिन कितनी जानें जा रही हैं। आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं, आपका कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। आपके आने के बाद आपके जो रेल मंत्री बैठे हैं, आपको याद होगा सारे आंकड़े, आए दिन यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी जानें जा रही हैं, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है। ट्रेनें टकरा रही हैं आपस में, क्यों टकरा रही हैं, उसको देखिए प्रधानमंत्री महोदय। जो वर्तमान में नेटवर्क है, ये आम जनता के लिए यही नेटवर्क है। सॉरी, आप इसमें सुधार करने की बजाय बुलेट ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं। पहली बात तो वो बुलेट ट्रेन आएगी क्यों, क्योंकि आप लाना ही नहीं चाह रहे। वो तो बहुत साल पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी जरूरत है किसको। आप आम जनता के लिए काम क्यों नहीं करते हैं, अमीरों के लिए आप काम में लगे हैं। वो बुलेट ट्रेन की बजाय बाई एयर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेट ट्रेन की कोई हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारे देश में जरूरत है तो एक अच्छे रेल नेटवर्क की जरूरत है, सुरक्षित नेटवर्क की जरूरत है, जिसमें लोग बैठ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमारे रेल में अभी ऐसा हाल हो रहा है, जो इतना खतरा तो जहाजों में भी नहीं लोगों को लगता है जितना ट्रेनों में हो रहा है, कि पता नहीं ट्रेन ठीक ठाक पहुंचेगी या नहीं, कहाँ टकरा जाएगी कोई पता नहीं है। ऐसा माहौल, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपका रेलवे ट्रैक जो एग्जिस्टिंग है, उसको सुधारिए प्रधानमंत्री महोदय। इनके रेल के जो रखरखाव को, इनको सुधारिए। हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। आपका सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं है। जो रिपोर्टें आती हैं सुधार के लिए, उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले इस देश का एक बिल्कुल फैशन था कि कभी भी किसी भी मंत्रालय के मंत्री के नीचे कोई भी गलत काम हो जाता था, जाने अनजाने में, वो मंत्री या वो मंत्रालय अपनी जिम्मेवारी लेते थे। मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देते थे। अब वो ये बीजेपी की सरकार आने के बाद तो वो रिवाज खत्म हो गई है। कोई जवाबदेही है ही नहीं किसी की। मंत्री तो यहाँ भगवान बन के बैठे हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, जनता उसको संभाले, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या आप ऐसा आराम करने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं, या देश की जनता को कुछ खुशी देने के लिए आए हैं, उनके हितों की रक्षा करने आए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री महोदय। आपको इसका जवाब देना होगा। देशवासी आपसे जवाब मांग रहे हैं। आखिर क्या वजह है आप अपने किसी भी कमिटमेंट पर खरे नहीं उतर रहे हैं, और एक आए दिन एक नया, या तो पुराने को ताजा कर देते हैं या कोई नया जुमला ठोक देते हैं। नेटवर्क की यहाँ जरूरत है, तो आज जो नेटवर्क है रेलवे का, उसको सुधार दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। इससे बड़ी मदद आम जनता के लिए और कुछ नहीं होगी। क्योंकि आज भी सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ यातायात का भी और सामान ढोने का भी वो रेलगाड़ी है, वो ट्रेनों से है। मगर उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। आपको ध्यान है केवल अमीरों के लिए। बुलेट ट्रेन अमीरों के लिए है, आम जनता को दीजिए ना पहले। अमीरों के लिए तो ऑप्शन है, जो बुलेट ट्रेन का टिकट ले सकता है वो हवाई जहाज का भी ले सकता है, लेकिन उस साधारण व्यक्ति कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री महोदय, उसकी तरफ देखिए जिसके लिए आपने बोला था कि मेरा सपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, हवाई जहाज में यात्रा करेगा। मगर वो सपना आज आपका कहाँ है?
वो सपना हवाई हवाई हो गया प्रधानमंत्री महोदय। आपने हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने के लिए कहा था, लेकिन हवाई चप्पल वाले की तो चप्पल भी नहीं रही उसके पास। आज उसकी वो चप्पल भी गायब हो गई है। कहाँ आप उसको हवाई जहाज में यात्रा करा रहे थे, उसकी तो चप्पल भी नहीं छोड़ी आपने। प्रधानमंत्री महोदय, पीछे की तरफ भी देखा करिए। 10 साल पूरे करके 11वां शुरू हो गया आपका। आप पीछे मुड़ के देखिए, आपने क्या क्या किया, क्या गलत क्या सही है, उसका आकलन कीजिए। आप केवल आगे भागे जा रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं, कैसे भी चुनाव जीतना है, सही या गलत तरीके से चुनाव जीतना है। वो नहीं है डेवलपमेंट, वो नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आप पीछे मुड़ के देखिए कि जो किया आपने वो क्या किया है, क्या उससे कोई सुधार हुआ, क्या देश की जनता को कुछ मिला है या नुकसान हुआ है, उसका आकलन कीजिए। आकलन करके अपने आप के अंदर सुधार की एक आदत डालिए। आप सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया, लेकिन सबका साथ सबका विनाश करते जा रहे हैं आप। अब मैं ये कोई बनावटी बातें नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, ये देश की जनता जानती है। आपने किसको क्या दिया? 2 करोड़ नौकरी हर साल देना था, तो पिछले 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। कहाँ गई वो 20 करोड़ नौकरियां? आपने देने की बजाय उल्टी छीनी है। आज युवा बेरोजगार हुए घूम रहे हैं। शिक्षा का स्तर गिर गया है, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, और जो शिक्षा मिल भी गई तो उसको नौकरी नहीं है। युवाओं का क्या हाल है? आप तो खुद कहते हो युवा हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उस ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं, ताकत को तो आप छीनते जा रहे हैं। यानी रोजगार, पहली बात तो या तो पढ़ाई ठीक ढंग की नहीं है, और किसी ने पढ़ाई कर ली तो नौकरी नहीं है। कहाँ जाएंगे वो युवा? प्रधानमंत्री महोदय, जो देश हित में चीजें हैं पहले मेहरबानी करके उनको कर दीजिए, प्रायोरिटीज करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रायोरिटीज रखनी चाहिए। क्या काम सबसे पहले करना है, कौन सा सबसे पहले जरूरी है, कौन सा ज्यादा जरूरी है। आप प्रधानमंत्री महोदय केवल अमीरों के लिए, अपने चंद दोस्तों के लिए बैठे हैं 10 साल से। आपने जनता के लिए कुछ फिक्र ही नहीं है, आपको कोई चिंता ही नहीं है। और आपने दिया भी क्या है, और संसाधन सारे कंप्लीट आपने लूट लिए, बेच दिए अपने दोस्तों को। वो कितनी मेहनत से बने हैं, देश का पैसा लगा है, आपने औने पौने भाव में सबको सौंप दिए। आखिर क्यों देश के साथ इतनी दुश्मनी क्यों निभा रहे आप? देश ने क्या बिगाड़ा आपका? प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके अपने अंदर झांकिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अंतरात्मा की आवाज सुनिए, वो बताएगी आपको। अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, वो बताएगी आपने वायदे क्या क्या किए हैं और काम क्या क्या पूरे हुए हैं, क्या क्या सफल हुआ, वो सारा बताएंगे आपको। आप अंतरात्मा की आवाज सुनिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। हवा में बात मत करें प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद है ये, बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित पद है हम देशवासियों के लिए। आप इसकी गरिमा को तार तार मत करिए। आप बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जवाबदेही को समझ ही नहीं रहे हैं। बस अब फिर बैन दे दिया आपको, क्योंकि वोट सही है। बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी दौड़ेगी, बहुत बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, अच्छी ट्रेन को दौड़ा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, सुरक्षित दौड़ाइए। जो एग्जिस्टिंग है उनकी रेलवे ट्रैक ठीक कीजिए, सुरक्षा सिस्टम को सुधारिए। आए दिन जो एक्सीडेंट बंद हो जाएं, मेहरबानी करके इनकी तरफ गौर करिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ इनके ऊपर एक्शन लेंगे, कुछ काम इनके ऊपर बढ़ाएंगे जरूर आगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।